तो उन्हें संकेत करते हुए कहा तू स्त्री है। पुराणों ने भी उसकी एक प्रकार से सम्मति दी, ये कहकर तुमेव माता च पिता त्वमेव, तो हमारे मुंह से निकला कि तू माता पहले है, तुमेव माता च पिता त्वमेव। फिर भक्तों ने भी गीत गाने शुरू कर दिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए। तो पहले राधा आई, बाद में श्याम है, पहले सीता आई, बाद में राम है, पहले गौरी, फिर बाद में शंकर हैं। और इसी प्रकार से वेद ने चूंकि संकेत दिया तो इसे माता हमने कहा। ये फादरलैंड नहीं है, ये मदरलैंड है, ये मातृभूमि है। वेद का स्पष्ट संकेत है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, हम इसके पुत्र हैं, हम इसकी संतान हैं। और इसमें अमृत का वास है, अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान है। माता भूमि ही, तो भूमि मां है। अब बालक जैसे ही पैदा हुआ तो वो पिता के स्वर नहीं बोल रहा है। और मैं बहुत विनय के साथ एक बात कह रहा हूं, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अपने पिता के स्वर नहीं बोलता। उसमें पिता के स्वर और उसकी भाषा अभिव्यक्त कभी नहीं हुई, वो अपनी मातृभाषा ही बोलता है। कोई भी जीव अपनी मातृभाषा बोलता है। भाषा तो माता से सीखी है, पिता से नहीं। पिता से और संस्कार मिलेंगे बाद में, और बड़े संस्कार मिलेंगे, पर गर्भकाल में पिता से कम मिल रहा है। पिता को टोक और दिया है कई लोगों ने, तो कहोड़ जैसे पिता को अष्टावक्र ने। इतना अधिक ज्ञान देती है मां, जो उसे शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार, इसलिए पहली आचार्य कोई है तो मां है। और ऐसी पहली आचार्य को प्रणाम करना चाहिए, वो मां ही है, प्रथमाचार्या। रामानुज संप्रदाय में तो लक्ष्मी जी आचार्य हैं, राम नहीं है उनके आचार्य। ये पुष्टि मार्गीय जो हैं, हम तो बड़ा आदर करते हैं सभी संप्रदायों का। पुष्टि मार्गीयों के यहां यमुना आचार्य हैं उनकी, कहीं गंगा आचार्य हैं किन्हीं की, किन्हीं की तो धरती आचार्य है, धरती से सीखा। भगवान दत्त ने कहा कि हां ये धरा भी वंदनीय तो है, गुरु तो है, न केवल धरा, अग्नि, जल, वायु, अंबर, पर्जन्य, बादलों को गुरु मानकर पूज लिया। अरे देखो मीठा बरसा रहा है। इसलिए पहले 3 कन्याओं ने जन्म लिया। तो अगर हम सृष्टि में लौट कर देखें, मनु शत्रुपा से मानवी सृष्टि हुई, मनु शत्रुपा से मानवी काया पैदा हुई, मनुष्य पैदा हुए। तो उन मनुष्यों में पहले कौन आया? तुम स्त्री, पहले कन्याएं आई। और वो कन्याएं इन 3 रूपों में बताई गई। आकुति, देवहूति, प्रसूति के रूप में उनका आगमन हुआ। चूंकि वो यज्ञ किया उन्होंने, वो जो पहला है उसे यज्ञ माना गया। पति पत्नी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से संतानों की उत्पत्ति उन्होंने की। इसे यज्ञ मूल है, यज्ञ से ही संतति की उत्पत्ति मानी गई है। तो मनु शत्रुपा ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ का फल यज्ञ यज धातु से बनाए, उसका अर्थ देव पूजा, दान देना, संगतिकरण। यज्ञ से संपूर्ण प्रकृति और रस धातुएं और हमारे द्रव्य एकीकृत हो जाते हैं। जो कोई व्यतिक्रम है, व्यतिक्रम करते डिसऑर्डर, अगर हमें कोई डिसऑर्डर है तो वो यज्ञ से ठीक होता है। तो यज्ञ करके उन्होंने 3 कन्याओं को पैदा किया, देवहूति, प्रसूति, आकुति। और मानसिक सृष्टि के ऋषियों का आह्वान करके करदम से उनका विवाह किया।